एक समय की बात है। खिचड़ीपुर गांव में कलवा चोर रहता था। वो लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग लिया करता था। एक दिन कलवा चोर बकरी के साथ बैठा बैठा बातें कर रहा था कि तभी एक राहगीर उसके पास आया। अरे भाई, दीनापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही है, लेकिन गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं छग्गूलाल के यहाँ उनकी भैंस खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, वाह 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 वाह, सही बकरा हाथ लगा है। आज इस राहगीर को ही ठग लेता हूँ। अरे छग्गूलाल के पास क्या भैंस है? ये देखो, मेरी भैंस को पूरे 80 लीटर दूध देती है। 80 लीटर। अरे भाई, मुझे क्या अंधा समझा है? ये तो बकरी है, बकरी। अरे हाँ भाई साहब, ये बकरी है, लेकिन मैंने इसका नाम भैंस रखा हुआ है। और ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बोलने वाली बकरी है, बोलने वाली। अरे क्यों झूठ बोलते हो मेहमानों से? हैं? भला बकरी भी कभी बोल सकती है? हैं? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? रुको, मैं दिखाता हूँ। कलवा चोर बकरी का कान कस के पकड़कर बकरी से कहता है, बता मेरी मैना, तुझ में और इस सेठ में बकरी कौन? मैं। उसकी ये आवाज सुनकर राहगीर बड़ा खुश होता है और कलवा से कहता है, वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे ये तो वाकई में बोलती है। कितनी कीमत है इस अनोखी बकरी की? और भाई, ये 80 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो सकता है? कलवा फिर से बकरी का कान कस के पकड़कर कहता है, अच्छा, अब ये बता कि इस सेठ में और तुझ में 80 लीटर दूध कौन देता है? मैं। अब तो वो राहगीर बड़ा ही खुश हुआ और कलवा की बातों में आ गया और उसे अपना सारा धन दे दिया और बकरी लेकर जाने लगा। तभी उसने फिर कलवा से कहा, अरे भैया, एक बार और बुलवाओ ना इससे। अरे क्या सेठ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माल चेक करके दिया है, फिर भी शंका। चलो कोई बात नहीं, लो सुनो। कलवा ने फिर से बकरी का कान खींचते हुए उससे बोला, अच्छा मैंने ये बता कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। इस तरह कलवा उस मामूली बकरी को उस सेठ को बेचकर चलता बना। ऐसे ही कलवा लोगों को ठगता रहा और जब भी पकड़ा जाता तो कोई भी आरोप उस पे सिद्ध नहीं होता, जिससे वो हर बार मुखिया के इंसाफ से बच जाता। एक दिन की बात है, गांव में रात के समय किसी चोर ने मुखिया की भैंसों को चुरा लिया और सुबह मुखिया ने गांव में चौपाल लगाकर गांव के सभी चोर उचक्कों को बुलाया, जिसमें कलवा भी था। मुखिया जी ने कहा, देखो, जिस किसी ने गाय भैंसों को चुराया है वो फौरन अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैंने पता कर लिया तो उसे सजा भी अनोखी दी जाएगी। जल्दी बताओ, तुम में से कौन चोर है? माई बाप, मैं तो कल रात से ही गांव में नहीं था, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? सरकार, मेरा तो पेट खराब हो गया था, इसलिए वैद्य जी ने घर से निकलने से मना कर दिया था मुझे। मुखिया जी, मैं तो मायके गया हुआ था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो इस हरिया और मंगलू पे ही शक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को चोरी की बात करते सुना था। और आपको वो एक चप्पल जो आपके तबेले में मिली थी, वो हरिया की ही है। अरे चाहे तो इसके पैर देख लीजिए, देखिए देखिए। दरअसल जिस रात मुखिया की भैंसों की चोरी हुई थी, उस रात एक चप्पल तबेले में रह गई थी। मुखिया ने जैसे ही हरिया के पैरों में देखा तो वाकई में उसकी एक चप्पल गायब थी। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, देख हरिया, ये तेरी ही चप्पल है ना? अब सच सच बता, मेरी गाय भैंस किधर है? नहीं तो माई बाप, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वाकई में पेट खराब हो गया था। ये देखो, मेरे पास दवा ये अभी भी रखी हुई है, ये देखो। हरिया मुखिया के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया भी समझ रहे थे कि हरिया सच बोल रहा है, लेकिन इनमें से असली चोर कौन है वो मुखिया के पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मुखिया जी ने एक योजना बनाई और उन सबको 3 लकड़ी एक समान ला कर दी और कहा, देखो हरिया, मगलू और कलवा, ये 3 लकड़ियां हैं, बराबर में कटी हुई हैं। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जब कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता तब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ।
तभी कलवा कहता है, लेकिन सरकार, इतनी छोटी लकड़ी से हमें मारोगे तो हमें तो ये लगेगी भी नहीं, बल्कि उल्टा गुदगुदी और होगी इससे। कलवा की बात सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, खामोश, तुम्हें इस लकड़ी का करिश्मा कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम में से जिस किसी ने चोरी की है, कल सुबह उसकी लकड़ी 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी और मैं आसानी से उस चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर मुखिया एक एक लकड़ी उन तीनों को देकर अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो तीनों आराम से रात भर कमरे में बैठे रहते और सुबह होने का इंतजार करते। जैसे ही सुबह हुई, फिर से उन तीनों चोरों को चौपाल पर लाया गया और उनकी लकड़ी को चेक किया गया। जैसे ही सबकी लकड़ी को बराबर में लाकर देखा गया तो हरिया की लकड़ी 2 इंच छोटी थी, जिसे देखकर कलवा कहता है, मालिक, ये तो हम दोनों की लकड़ी हरिया से बड़ी हो गई, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तब मुखिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई है। इस हरिया ने 2 इंच लकड़ी बढ़ने के चक्कर में उसे 2 इंच छोटा कर दिया है और यही असली चोर है। हरिया फौरन मुखिया के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मुखिया उसे कड़ी सजा सुनाते हुए 100 कोड़े मारने की सजा देते हैं। तभी कलवा हंसते हुए कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अरे शुक्र है मैंने चोरी नहीं की, वरना आज ये मुखिया जी मुझे आलू की तरह कोड़े मार मार कर छील देते। अच्छा हुआ। इतने में वो राहगीर आ जाता है और मुखिया के पैरों में गिरकर कहता है, माई बाप, इस आदमी ने मुझे ये बकरी जादुई बकरी कहकर बेच दी और मेरा सारा पैसा धोखा देकर ले लिया। कहता था कि यह बकरी बोलने वाली है, लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी बकरी को बुलवाया तो भी इसी बकरी की तरह बोल रही थी। जैसे ही कलवा भागने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा हुआ आज इस राहगीर ने तेरी शिकायत कर दी, हर बार तू बच जाता था। मैं आज भी सोच रहा था कि तूने चोरी की होगी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, लेकिन तूने इसके साथ धोखा किया है। तेरी सजा ये है कि तू इस बकरी को 100 तक गिनती याद कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे 200 कोड़े मारे जाएंगे। कलवा अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कान पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मुखिया ने अपनी होशियारी से दोषी को पकड़कर सजा दिलाई।